मुल्क भर में छोटी मार्केट्स खुल गईं, सड़कों पर रौनक बहाल। सिंध में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाज़त। दुकानदारों ने SOPs पर अमल ना किया तो बाजार बंद कर दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद रहेंगे। हुकूमत सिंध के ऐलान के बावजूद लाड़काना में कारोबार खोलने की इजाज़त न मिली। पुलिस ने दुकानदारों को बाजार खोलने से रोक दिया। रतो डेरों में दुकानदारों का एहतजाज, थाने के सामने धरना भी दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के बाद महमूद शाह और गुल जफर खान में भी वायरस की तस्दीक। फवाद चौधरी का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। कहा वर्चुअल सेशन की तजवीज़ दी थी लेकिन नून लीग की जिद पर पार्लिमानी कमेटी ने हथियार डाल दिए। पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर असगर तोरखम बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। DGI-SPR का कहना है कि कौम की खिदमत से बड़ा कोई मकसद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहीद मेजर को खराज तहसीन, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। नैब में भी कोरोना का पहला केस सामने आ गया। नैब कोयटा के डिप्टी डायरेक्टर में वायरस की तस्दीक। तमाम अफसरान और मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोरोना का तीसरा केस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से 28 अफराद हलाक। 1476 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 22,062 हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। तलबा को बग़ैर इम्तहानात प्रमोट करने का फ़ैसला ना हो सका। शफ़क़त महमूद कहते हैं कि 29 तालीमी बोर्ड से मुशावरत के बाद हतमी फ़ैसला होगा। तमाम बोर्ड्स इम्तहानात कैंसिल हैं, इस पर कोई इबाम नहीं। इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और दोबारा इम्तहान देने वाले तलबा से मुताल्लिक़ फ़ैसला जुमे तक होगा। IG बदला तो पॉलिसी भी बदल गई। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पर साबिक IG सिंध कलीम इमाम ने JIT बनाने की दरख्वास्त की। उसी रिपोर्ट पर IG सिंध मुश्ताक महर ने एतराज़ उठा दिया। रिपोर्ट की तस्दीक के लिए कमेटी भी बना दी गई। नए माली साल 2020-21 के बजट में टैक्स छूट की तजावीज़। कोरोना से मुतासर स्टॉक मार्केट समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स मुराद ज़ेर गौर। शेयर होल्डर्स को 2 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स की छूट की तजवीज़। बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। और ला लीगा के आगाज़ से कबल खतरे की घंटी बज गई। स्पेन में 5 फुटबॉलर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। करंतना कर दिया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुस्तकबिल के लिए रबा हफ्ता अहम है। तहरीक इंसाफ सिंध की तोपों का रुख एक बार फिर सूबाई हुकूमत की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम आदिल शेख ने न सिर्फ वजीर आला बल्कि डॉक्टर्स को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर साहब से मैं कहता हूँ, बारी साहब आपने बड़ी नेकनामी कमाई। खुदा के लिए चंद करोड़ चंद अरबों के लिए हुकूमत के स्पोक्समैन ना बने। जाइए अपने सिस्टम को देखिए। साईं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं आपसे। ड्रामे ना करें, काम करें। इल्जाम ना करें, काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रुकन सईद आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि सूबाई वजीर सईद गनी के हलके में मंशियात फरोख्त की जा रही है। सईद गनी के हलके में जो चीज सिर्फ फाल है और एक्टिव नजर आ रही है वो है मंशियात के अड्डे। PTI रहनुमाओं ने वजीर आला की हिकमत अमली को नाकाम करार देते हुए कहा कि ताजरों के लिए काबिल अमल SOPs तैयार की जाएं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। माशी हब कराची, जहां 7 इंडस्ट्री जोन्स की 18,000 से ज़ायद सनतें चलती हैं तो मुल्क का माशी पहिया घूमता है। मगर लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1.5 माह से इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट का काम ठप हो गया और सारा माल इंडस्ट्रीज में पड़े रहने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हुकूमत को बरामदी ऑर्डर मंसूख होने के खतरे की बू आई तो 700 से ज़ायद सनतों को काम करने की इजाज़त देना पड़ी।
ऐसे तो बड़े बड़े ममालिक जो है वो खुद इंटरनल क्राइसिस में है, इकॉनमी उनकी क्राइसिस में आ गई है कि दुनिया भर से एक्सपोर्ट कम होगी, बाइंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। चंद इंडस्ट्रीज दोबारा खुली तो पहले जैसा कुछ न था। फैक्ट्रीज में समाजी फासला, मास्क, सैनिटाइजर और दीगर एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करवाई जा रही हैं, मगर कारोबार पहले जैसा नहीं। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस सदर मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि अब पहले जैसे कारोबार में वक्त लगेगा। अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं हालात बेहतर होते हैं जैसे ही, तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट चल पड़ेंगी, लेकिन वो जो पुराना वाला मैग्नीट्यूड था वो शायद अभी 6-8 महीने भी बहाल ना हो पाए। सनतकारों का कहना है कि अब इस वबा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसके लिए मिल बैठकर ऐसे फैसले करना होंगे कि मुल्की मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात कम हो सकें। सिर्फ बरामदी सनतें चलने से कुछ नहीं होगा, दीगर सनतें ना चलीं तो लाखों बेरोजगारों का इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, सामा, कराची। पाकिस्तान का अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद बागीचा जो मौजूद है चराट की दीनी दरसगाह हदीकतुल कुरान के कुरानिक गार्डन में, जिसमें वो तमाम 21 पौधे और फल उगाए गए हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। कुरान मजीद में जितने पौधे और दरख्त हैं वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिए गए हैं, और जितनी तादाद में कुरान मजीद ने उनको जिक्र किया उतनी तादाद में ये दरख्त और ये पौधे हमने यहाँ लगा दिए हैं। 4 केनाल एराजी पर मुहित बागीचे में अंगूर, इंजीर, जैतून और अनार समेत मुख्तलिफ पौधे उगाए गए हैं। शजरकारी के एतबार से इस बाग में दूसरे मदारस और तमाम तालीमी इदारों के लिए रहनुमाई है कि वो भी अपने आसपास में पौधे उगाएं। बागीचे में हर एक पौधे के साथ इसका अरबी, उर्दू, कुरानी और नबाताती नाम के साथ साथ कुरान में जितनी बार एक फल का जिक्र है वो भी दर्ज किया गया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी ने रमजान में ही ईद का समा बांध दिया, मगर अवाम की ये खुशी खोखली साबित हुई। मुनाफाखोरों को कोई पूछने वाला नहीं, सब्जी हो या फल, सभी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खरीदार कहते हैं रिलीफ के नाम पर हमेशा लॉलीपॉप ही मिलता है। ईद करीब आते ही मुर्गी भी इतराने लगी। मुनाफाखोरों ने मुर्गी का गोश्त 220 से अचानक 350 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। हुकूमत ने रमजान में कीमतों पर नजर रखने के लिए जिन अफसरान को तैनात किया था उनकी कारकर्दगी अब तक अवाम के सामने नहीं आ सकी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो CNG पर गाड़ी क्यों चलाएं? जी हाँ, हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क भर की तरह पेशावर में भी CNG की डिमांड में काफी हद तक कमी वाक़या हुई है, जिससे CNG मालिकान शदीद परेशान है। कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आज हमें जो एप्टमा को सब्सिडी दी गई और उनके सब्सिडी का बोझ हम CNG सेक्टर पर, डोमेस्टिक और अदर सेक्टर्स पे डाला गया। खुदारा जो उनको जो सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी कहीं और से दी जाए। CNG एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस इनका कारोबार पहले ही मुतासर था। रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों ने पूरी कर दी। नए नरखों के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कीमत 81.58, जबकि CNG की कीमत 138 रुपए फी किलो है। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। ना शायद पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस निज़ाम को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक करेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान की रहनुमाई के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर, और इन हॉस्पिटल्स को भी इंशाअल्लाह ताला हम इनसे ठीक करवाएंगे जब तक ये बैठे हुए हैं। देखिए पहली दूसरी बात आपको बताऊंगा। पहले तो देखिए, पहली बात तो ये थर्मोस्कैन्स जो होते हैं, इन पे बटन होता है, आप उसको सेल्सियस में देख सकते हैं या फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं। अब ज़्यादातर हम लोग कराची में या तो पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट फ़ारेनहाइट, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो फ़ारेनहाइट में देखते हैं, बहुत से इदारे हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे आप प्रैक्टिस करें, बहुत से सेंटीग्रेड में देखते हैं, बहुत से फ़ारेनहाइट में देखते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा बटन पुश करेंगे।
मगर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि बंदे धूप में खड़े होते हैं, जैसे अब बाहर से आप अंदर आए, इंसाफ हाउस में भी आए, धूप लग रही होगी चेहरे पे, सामने माथे पे, और उधर चेक कर रहे हैं। अब वो तो जाहिर बात है वो आपको इलॉजिकल आंसर देगा, तो मशीन की गलती नहीं है, वो उस ऑपरेटर की गलती है जो इस्तेमाल कर रहा है कि आपको छाँव में खड़े होके और फिर टेम्परेचर चेक करना है। और आइडियली तो ये कि इंडोर्स चेक करना चाहिए ताकि एम्बियंट टेम्परेचर जो है उसको सही होना चाहिए। दूसरी बात आपने की टेस्ट नहीं, देखिए बिल्कुल गलत कर रहे हैं, छाँव में होना चाहिए और क्लोज जगह इन्वायरमेंट में होना चाहिए। आउटसाइड धूप में डायरेक्ट सनलाइट में करने का कोई मसरफ नहीं, कोई सेंस नहीं बनती। आपने बहुत अच्छी बात की, चांदनवाब। दूसरी बात ये कि आपने कहा ये जो टेस्ट इधर पीर जो गोड में टेस्ट हुए, इतने लोगों के पॉजिटिव आए, फिर उन्होंने प्राइवेट दिखाया। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं श्योर हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि इसमें 2 नंबरी कहीं ना कहीं हो रही है, गड़बड़ हो रही है। जिस तरह इतने मैसेज ऑफ लोगों के गलत टेस्ट नहीं आ सकते। 1% है जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो बिल्कुल मुमकिन है। मगर इस तरह अगर आप कर रहे हैं कि आप 400 लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, 400 के 400 पॉजिटिव आ रहे हैं, और फिर आके शहर में आके किसी लैब में आप आके कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसमें कहीं कहते हैं ना दाल में काला, इसमें इसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप इस तरह क्या होता है कि लोगों को जब गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वैसे ही खौफजदा हुए हैं और गैर ज़रूरी खौफ की लहर फैलती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कोरोना वायरस। मगर अपने हदों में रह के अपने ग्लव्स, फेस मास्क और सैनिटाइज़र, हाथ धोना, ये सब फॉलो करें और प्रॉपर SOPs गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बनाएं ताकि फिर आवाम उसको फॉलो कर सके, सुबह सिंध उसको फॉलो कर सके। थैंक यू। देखें जनाब, बड़ी सिंपल थ्योरी है कि अगर हम ज़रा सी बात भी करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि 18वीं तरमीम के ऊपर ख़तरा आ गया है। सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, लोगों को गलत मैसेज देना और सिंध दुश्मनी का सिलसिला शुरू कर देते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़, हस्पताल के निज़ाम को ठीक करना, कोविड से लड़ना, ये सारी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है। ये लोगों को इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से इस हुकूमत को सैनिटाइज़र्स दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं, PPE किट्स दी गई हैं, एहसास के ज़रिए अरबों रुपए सूबे सिंध के अंदर ख़र्च किया गया है, वो सब कुछ एडिशनल है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी रकम जो है वो सूबे सिंध की हुकूमत को दी गई है कि ये सिंध के लोगों के ऊपर, सिंध की आवाम के ऊपर कोरोना वायरस के सिलसिले में इसके ऊपर ख़र्च किए जाएँ। लिहाजा हमारी वफाक से, हमारी अपनी हुकूमत से ये डिमांड है कि जो अरबों रुपए दिया जा रहा है उसका फौरी तौर पर उसका हिसाब किताब भी लिया जाए। हम बैठे रहेंगे, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इसकी रिपोर्ट निकालेंगे 1 साल के बाद। 1 साल के बाद तो पता चला एक गया दुबई, दूसरा गया अमेरिका, तीसरा गया कनाडा, उसके बाद कौन मिलेगा? आवाम का पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर जो नालायकियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से सूबे का एक सत्यानाश किया जा रहा है, उसको हम हाईलाइट करते रहेंगे, हम आवाम को बताते रहेंगे। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मौजूदा हुकूमत को उनके नालायकियों को एक्सपोज़ करें, और सिर्फ एक्सपोज़ नहीं करना, सिर्फ तनकीद नहीं कि सिर्फ तनकीद करते रहे, उसके साथ साथ जो है इनसे काम लेना, इनको एहसास दिलाना कि वोट लिया है लोगों की खिदमत करने के लिए। और आखिर में सिर्फ एक बात और ज़रूर कहूँगा, पहले भी कही थी कि इनके पास जो खरबों रुपए हैं बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के पास, ये खरबों रुपए के जो आपके ख़जाने जरदारी साहब, इसको खोले ना लड़काना के लोगों को, लड़काना के लोगों के लिए। जरदारी साहब ये खरबों रुपए जो आपके पास जायदाद है, इन खरबों रुपए को खर्च करें ना दादू के लोगों के ऊपर, सेवन के लोगों के ऊपर, सखर के लोगों के ऊपर, हैदराबाद के लोगों के ऊपर। माशाल्लाह जो करोड़ों पति जो इनके मिनिस्टर्स हैं, करोड़ों पति जो मिनिस्टर्स हैं, ये अपनी जायदाद देना, अपने लोगों के नाम पे कुछ फ़ीसद देना, 5%, 10%। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे मीटर रीडर आए थे, मीटर रीडर आए थे, आज अरबों रुपए अरबों पति बन गए। अपनी ज़मीनों का पैसा कमाई निकाले ना, लोगों पे खर्च करे। सिंध के लोगों, मुझे पता है कि आपको एहसास भी है अपने सूबे का। अब ये वक्त है बाहर निकलने का,
इनसे हिसाब किताब लेने का और अपना हक लेने का। इनसे हक हमने अपना लेना है और इनको भागने नहीं देना हमने। शुक्रिया। अच्छा देखें सर, ये बात जो मैंने कही थी ना, इस बात को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त MPA डॉक्टर सीमा ने और डॉक्टर इमरान ने एक बात हाईलाइट की जो कि मैंने भी कही, OPD जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वो उधर वहीं पे कांपना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं टेस्ट करो। अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो आपको पता है वो टेस्ट कैसे हो रहे हैं। वो जो टेस्ट करो वो कोविड निकल आता है, जो टेस्ट करो वो कोविड पॉजिटिव निकल आता है, फिर कहीं और जाके देखें तो वो नेगेटिव निकल आता है। तो आवाम तो वैसे भी परेशान हो रही है, लोगों के अंदर तो अंदर एक ट्रॉमा के हालात के अंदर लोग इस वक्त आवाम जो है ना एक अजीब डिप्रेशन के अंदर आपने उसको मुब्तला कर दिया है। लिहाजा OPDs को फ़ौरन खोला जाए, लोगों को जो परेशानियाँ हॉस्पिटल्स की उनको एड्रेस किया जाए। यहाँ पर बैठ के खाली नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन ना निकाले सिंध हुकूमत। हफीज़ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी, देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। अल्लाह का बड़ा करम है, गवर्नर साहब की सेहत बहुत अच्छी है, गवर्नर साहब की तबीयत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वो पीरियड होता है 13, 14, 14 डेज़ का पीरियड होता है, वो पीरियड इंशाल्लाह ताला अपना पूरा कर रहे हैं और उसके बाद टेस्ट कराएंगे इंशाल्लाह ताला। टेस्ट जो है उनका अल्लाह ने चाहा तो वो टेस्ट भी नेगेटिव आएगा। और उसके साथ साथ आपने जो ऑर्डिनेंस के बारे में बात की है, मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस वज़ीर आला का सबसे बड़ा जो मसला है, इसके सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे लोग जो बैठते हैं वो या तो बिलावल जरदारी के चमचे हैं या वासिफ जरदारी के चमचे हैं या ख़ुद वज़ीर आला के चमचे हैं। देखें, एक हुक्मरान को अपने सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे जो चमचों की ज़रूरत होती है वो अवाम के चमचों की ज़रूरत होती है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम की चमचागिरी करें, अवाम की खातिर अपने वज़ीर आला को और अपने लीडरान को बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं। लेकिन यहाँ तो अपनी ज़ाती बुनियादों के ऊपर, ज़ाती मुफादात की बुनियादों के ऊपर जो हैं मुशावरत भी होती हैं और उसके साथ साथ जो है वह तजवीज़ भी दी जाती हैं। तो जब तक आवाम की फ़िक्र करने वाले लोग इनके पास नहीं आके बैठेंगे, पीपल्स पार्टी को इस वक्त सख्त ज़रूरत है अपने तमाम मिनिस्टर्स को तब्दील करने की। जब तक ये अपने मिनिस्टर्स को तब्दील नहीं करेगी, मैं तो मशवरा देता हूँ कि जो ख़वातीन पीछे बैठी हैं उनको आजमा लें। मैं कुछ मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा इनके साथ असेंबली के अंदर रहा है, मैं कहा जो ख़वातीन इनके साथ बैठी हैं वो काफ़ी हद तक कुछ बेहतर हैं इन तमाम मर्द हजरात से, क्योंकि ये तो फेल हो गए तकरीबन। सॉरी, नहीं अल्लाह माफ़ करे, उनसे बचा के रखें। हमारे मर्द की मेरिट पे है ना, मुदाखलत करेंगे तो सारे सरकार आप मुकदमा कायम होगा। क्या करेंगे? 18वीं तरमीम में वफाक का क्या किरदार है, वो किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? क्या किरदार है वफाक का 18वीं तरमीम में जो हाल? अच्छा देखें, मैं 18वीं तरमीम के बारे में सिर्फ आपसे मैं बात कहना चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं पीपल्स पार्टी से। हम पीपल्स पार्टी से चाहते हैं कि 18वीं तरमीम जो कहती है वो ये सब कुछ करें। 18वीं तरमीम कहती है कि सूबे सिंध के लोगों को सिंध हुकूमत पीने का पानी पिलाए, उनको तालीम दे, उनको सेहत दे, उनको खेलने कूदने के लिए पार्क दे, उनकी सड़कों को बनाए, उनके जो ओवरफ्लोइंग सीवेज हैं वो ना हो। 18वीं तरमीम ये नहीं कहती है कि करप्शन करो, सूबे को लूटो, आवाम को बुरे हाल में छोड़ दो, कुत्ते काटते रहें। 18वीं तरमीम ये नहीं कहती है कि उसकी दवाइयाँ का इंतज़ाम ना करो। 18वीं तरमीम क्या पीपल्स पार्टी को ये कहती है कि लड़काना में जो है वो एड्स फैला दो। 18वीं तरमीम ये कहती है कि थर में बच्चे भूख से मरते रहें, बैठकर तमाशा देखते रहो। 18वीं तरमीम ये कहती है कि सुबह सिंध के लोग सिसकते रहें, पिसते रहें और वफाक चुप होकर बैठी रहे। ये तो 18वीं तरमीम नहीं कहती ना। 18वीं तरमीम जो कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम डिमांड करते हैं वो करो, लोगों की खिदमत करो, लोगों को डिलीवर करो, लोगों की मदद करो, लोगों के मसाइल हल करो। अगर नहीं करोगे
तो फिर हमारे पास वो रास्ते सारे मौजूद हैं जिसके ज़रिए सूबे सिंध के लोगों की हम मदद करेंगे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। सर इजाज़त है। पेपर मुझे दे दें। थैंक यू। रोशनी रोशनी है यार, कहाँ से डालें रोशनी, अंधेरा थोड़ी है। खैरियत है सब, एवरीथिंग गुड, हड्डियाँ सलामत है सारी। यही होता है जब कॉल आती है हड्डी सार। मुझे टेक्स्ट कर दो, मुझे बताओ, नंबर बताओ।